हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको विगत में अवगत है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो साथियों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत कर रहे हैं आज यानी कि 27 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो साथियों, देर न करते शुरुआत करते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला की। और प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में कडलेकाई नामक महोत्सव कहां मनाया गया? कडलेकाई परिषे, कौन सा? कडलेकाई परिषे नामक महोत्सव कहां मनाया गया? आपका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन बी है केरल, आपका ऑप्शन सी है कर्नाटक या आपका ऑप्शन डी है मिजोरम। तो साथियों, कडलेकाई परिषे नामक महोत्सव का जो है आयोजन किया गया है वो किया गया है कर्नाटक में। कहां पर किया गया साथियों? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कर्नाटक और इसकी कडलेकाई महोत्सव की। कडलेकाई परिषे नामक महोत्सव की कहां मनाया गया साथियों? ये मनाया गया है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। साथियों, जब कर्नाटक राज्य में खरीफ की जो पहली फसल आती है, किसकी? खरीफ की जो पहली फसल आती है मूंगफली। तो अब हमें एक और क्वेश्चन पता लग गया कि मूंगफली किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, जो अप्रैल मई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। कब काट ली जाती है? अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। तो कर्नाटक राज्य में खरीफ फसल की पहली जो फसल है मूंगफली, जब किसान अपनी पहली फसल काटते हैं मूंगफली को, तो उस फसल के रूप में अपना एक त्योहार मनाते हैं, है ना। उस त्योहार के रूप में इस फसल को लेकर के प्राथमिकता देते हुए मूंगफली फसल को अपना ये त्योहार मनाते हैं। कहां के लोग? कर्नाटक के लोग। कहां के लोग? कर्नाटक के लोग। ठीक है साथियों, तो चलिए, जो कडलेकाई परिषे नामक महोत्सव हो गया वो कहां का हो गया? कर्नाटक का हो गया। और कर्नाटक की जो फसल है, कौन सी फसल को लेकर के मनाते हैं ये लोग त्योहार? मूंगफली फसल को लेकर के। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसरो द्वारा किस सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? आपका ऑप्शन ए है PCLB-C49, आपका ऑप्शन बी है PCLB-C53, आपका ऑप्शन सी है PCLB-C54 और आपका डी ऑप्शन है PCLB-C55। तो साथियों, रिसेंटली अभी इसरो ने एक मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि पृथ्वी की अन्य उपग्रहों और सूर्य के उपग्रहों में सफल लॉन्च किए जाएंगे। वो छोटी छोटी मिसाइल, छोटे छोटे उपग्रह, ठीक है, उपग्रह में लॉन्च की जाएगी। तो आपका ऑप्शन सही हो गया सी, यानी कि PCLB-C54। अभी हाल ही में इसरो ने अपनी PCLB-C54 मिसाइल का परीक्षण किया है। PCLB-C54 का परीक्षण किया है। PCLB क्या है? PCLB है ना। बात करेंगे PCLB की, पोलर सैटेलाइट। PCLB की फुल फॉर्म क्या है साथियों? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये इसरो के द्वारा प्रक्षेपित की गई अभी रिसेंटली की मिसाइल है। इसके द्वारा क्या होगा कि 9 उपग्रह पृथ्वी की अन्य कक्षाओं में भेजे जाएंगे। कितने उपग्रह? 9 उपग्रह पृथ्वी की अन्य कक्षाओं में भेजे जाएंगे, जिसमें कि 9 उपग्रह में एक उपग्रह जो है, एक जो भूटान का उपग्रह है वो भी इसमें शामिल है। ठीक है साथियों, एक अर्थ ऑर्बिशन नाम का है एक उपग्रह या एक सैटेलाइट जो है, उपग्रह कहां की है? भूटान की। उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये कहां की है? भूटान की। तो भारत और भूटान के संयुक्त भी एक सैटेलाइट है, इसमें 9 उपग्रहों में ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसको लॉन्च किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया है इसको? इसरो ने लॉन्च किया है, इसरो ने। और हमें पता है इसरो की स्थापना जो हुई थी साथियों, वो कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का जो मुख्यालय है, मुख्यालय हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो इसरो का जो मुख्यालय है साथियों वो कहां पर है? बंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है।
ठीक है, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। अगर मैं बात करूं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की, अगर मैं बात करूं इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो हैं एस सोमनाथ। कौन है साथियों? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ, एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसरो द्वारा रिसेंटली किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? PCLV C-54, जो अपने 9 उपग्रहों को लेकर के जाएगी पृथ्वी की अन्य कक्षाओं में। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद द्वारा हाल ही में किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। आपका ऑप्शन ए है पाकिस्तान, आपका ऑप्शन बी है अमेरिका, आपका ऑप्शन सी है चीन, या आपका ऑप्शन डी है रूस। तो साथियों, रिसेंटली टेररिस्ट स्पॉन्सरशिप के लिए यूएई की संसद ने, यूरोपीय संसद ने किसको आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? वो घोषित किया है रूस को। किसको घोषित किया है? रूस को। तो आपका सही ऑप्शन रूस हो गया। आतंकवाद प्रायोजक देश यूएई की संसद ने, यूरोपीय संसद द्वारा रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश के रूप में घोषित किया है। आतंकवाद प्रायोजक देश कौन सा हो गया साथियों? रूस। कौन सा हो गया? रूस। रसिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रसिया। अगर मैं बात करूं रसिया की, तो जो रसिया की कैपिटल है, रसिया की कैपिटल है, तो साथियों रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की कैपिटल क्या है साथियों? मॉस्को। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। ठीक है साथियों, अभी जो रूस यूक्रेन का जो युद्ध चला हुआ आ रहा है लगातार, तो उसी को लेकर के यूएई की संसद ने, यूरोपीय संसद ने रूस को क्या किया है? आतंकवाद प्रायोजक देश। आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित होने पर जो समस्याएं पैदा होंगी भारत के साथ, वो रूस और उसके साथ व्यापार करने वाले देशों की मदद पर रोक हो जाएगी। ठीक है, हमारे भारत की बात चल रही है। हथियारों के लेन देन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाली मदद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है यूरोपीय संसद ने। और भारत पर इफेक्ट पड़ेगा, रूस से आयात करने वाले देशों पर भी कार्रवाई का अधिकार होगा, है ना। रूस से आयात करने वाले देशों पर भी कार्रवाई का अधिकार दिया है यूरोपीय संसद ने। अगर मैं बात करूं रूस की, है ना, रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रेसिडेंट हैं, यानी कि अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, रूस के जो प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति की, है ना, मैं बात कर रहा हूं प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की। तो रूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हैं व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति। रूस की जो कैपिटल है साथियों वो है मॉस्को। रूस की कैपिटल है मॉस्को। और साथियों मैं इसकी करेंसी की बात करूं, अगर रूस की करेंसी की बात करूं तो करेंसी है रशियन रूबल। क्या है करेंसी? रशियन रूबल। करेंसी की अगर मैं बात करूं रूस की, तो वो है साथियों रशियन रूबल। क्या है? रशियन रूबल। रशियन रूबल है रूस की करेंसी। रशियन रूबल क्या है? रूस की करेंसी है। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस के जो क्या बोलते हैं राष्ट्रपति हैं, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास किन देशों की नौसेनाओं के मध्य आयोजित हुआ? कौन सा युद्ध अभ्यास? नसीम अल बहर। नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के मध्य आयोजित हुआ है? आपका ऑप्शन ए है इंडिया एंड भूटान, आपका ऑप्शन बी है इंडिया एंड थाईलैंड, आपका ऑप्शन सी है इंडिया एंड जापान, या आपका ऑप्शन डी है इंडिया एंड ओमान। तो साथियों नसीम अल बहर आयोजित कर रहा है, वो कर रहा है ये इंडिया एंड ओमान के बीच में। किसकी? इंडिया और ओमान की नौसेनाओं के मध्य। इंडिया और ओमान की नौसेनाओं के मध्य कौन सा युद्ध? नसीम अल बहर। कौन सा युद्ध? नसीम अल बहर। ये आयोजित किया जाएगा गोवा में। ये आयोजित किया जाएगा कहां पर? गोवा में। ठीक है, और इसकी ओमान की जो नेवी है उसका नाम है रॉयल नेवी, है ना। ओमान की जो रॉयल नेवी है, ओमान वर्सेस किसके बीच? इंडिया के।
ओमान वर्सेस इंडिया की नेवी के मध्य। ये किसकी बात हो रही है? नेवी की मध्य बात हो रही है ना साथियों। ये किसका युद्ध है? प्रैक्टिस एक्सरसाइज किसकी है? नवल एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है? नवल एक्सरसाइज है, यानी कि नौसैनिक युद्ध अभ्यास है। ओमान की नौसेना और भारत की नौसेनाओं के मध्य है। इंडिया की नेवी यानी कि इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान, रॉयल नेवी ऑफ ओमान, रॉयल नेवी ऑफ ओमान के मध्य है कौन सा युद्ध? ये नसीम अल बहर, नसीम अल बहर। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सोनजल 2022 उत्सव का आयोजन कहां किया गया? सोनजल 2022। आपका ऑप्शन ए है दिल्ली, आपका ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, आपका ऑप्शन सी है जम्मू एंड कश्मीर, आपका ऑप्शन डी है राजस्थान। तो साथियों अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में किसमें? आपका ऑप्शन सी सही हो गया है ना। तो जम्मू कश्मीर में सोनजल 2022 का आयोजन हुआ है, क्या सोनजल 2022 का आयोजन कर रहा है। सोनजल कौन सा महोत्सव? सोनजल महोत्सव। कौन सा महोत्सव? सोनजल महोत्सव। सोनजल महोत्सव, इसमें क्या होगा? जितने भी जम्मू कश्मीर के कलाकार हैं वो कलाकार अपनी प्रतिभा का आयोजन करेंगे इस महोत्सव में। किस महोत्सव में? सोनजल महोत्सव में। कहां आयोजित होगा ये? कहां आयोजित हुआ है? जम्मू कश्मीर में। कहां आयोजित हुआ है साथियों? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ है सोनजल महोत्सव का, सोनजल महोत्सव का। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य, नाइट स्काई अभ्यारण्य कहां खोला गया है? आपका ऑप्शन ए है थाईलैंड, आपका ऑप्शन बी है हिमाचल, आपका ऑप्शन सी है लद्दाख, या आपका ऑप्शन डी है सिक्किम। तो साथियों अभी रिसेंटली भारत ने नाइट स्काई अभ्यारण्य का ओपनिंग की है, लॉन्च किया है नाइट स्काई अभ्यारण्य। तो वो कहां ओपन हुआ है? वो ओपन हुआ है लद्दाख में। कहां पे ओपन हुई है ये सेंचुरी? नाइट स्काई सेंचुरी कहां ओपन हुई है? लद्दाख में। कहां आयोजित हुई है साथियों? लद्दाख में। रिसेंटली केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद द्वारा इस नाइट स्काई अभ्यारण्य, नाइट स्काई सेंचुरी का आयोजन या ओपनिंग कहां हुई है? इसकी लद्दाख में। कहां हुई है साथियों? इसकी लद्दाख में ओपनिंग हुई है। अब इस तरह की सेंचुरी यानी कि नाइट स्काई अभ्यारण्य, इसी तरह की सेंचुरी भारत में स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित सेंचुरी बन गई है ना, कि भारत में स्थित सबसे ऊंचाई सेंचुरी और भारत में स्थित सबसे पहली नाइट स्काई सेंचुरी, नाइट स्काई अभ्यारण्य कहां बना है? लद्दाख में बना। कहां बना है साथियों? लद्दाख में बना है। भारत सरकार द्वारा एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। क्या है ये नाइट स्काई अभ्यारण्य? साथियों लद्दाख में बहुत सारी जगह पर कुछ जो ये है ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, गामा रेज, टेलीस्कोप, इन सब की मदद से डिजिटल लाइट का प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि आपको जैसा आपको फील होगा जो हम स्काई में है ना, जो आकाश गंगा विभिन्न बहुत सारे तारों के समूह बिल्कुल लाइटिंग के माध्यम से, डिजिटल लाइटिंग के माध्यम से आपको आकाश में अपने आप को एक आकाश में रहने का एक फीलिंग करवाई जाएगी इन लाइटों की मदद से, इन डिजिटल लाइटों की मदद से, जहां पर आपको ऑप्टिकल, इंफ्रारेड, गामा रेज, गामा किरणें, टेलीस्कोप जैसी सुविधाएं भी अवेलेबल होंगी। तो इन सारी सुविधाओं से लैस है ये नाइट स्काई अभ्यारण्य। ठीक है साथियों, ये पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहां पर? लद्दाख में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च पुस्तक नाउ यू ब्रीथ, अब तुम सांस ले सकते हो, के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन ए है शशि थरूर, आपका ऑप्शन बी है आर के नारायण, आपका ऑप्शन सी है गीतांजलि श्री, या आपका ऑप्शन डी है राखी कपूर। तो साथियों जो इसका सही आंसर है वो है राखी कपूर, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, राखी कपूर ने अभी लॉन्च किया पुस्तक नाउ यू ब्रीथ। ये है पुस्तक, किसने लॉन्च की? अभी राखी कपूर ने। किसने? राखी कपूर ने नाउ यू ब्रीथ, नाउ यू ब्रीथ। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर, अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत गणतंत्र दिवस 2023, किसकी बात कर रहे हैं साथियों? हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस 2023, इंडिपेंडेंस
गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित करेगा? आपका ऑप्शन ए है फ्रांस के राष्ट्रपति, आपका ऑप्शन बी है अमेरिका के राष्ट्रपति, आपका ऑप्शन सी है मिस्र के राष्ट्रपति, या आपका ऑप्शन डी है नेपाल के राष्ट्रपति। तो साथियों आपको पता होगा भारत जो है गणतंत्र दिवस 2023 के रूप में आमंत्रित कर रहा है मिस्र के राष्ट्रपति को। कहां के राष्ट्रपति को? मिस्र के राष्ट्रपति को आयोजित कर रहा है कौन? भारत, आने वाले गणतंत्र दिवस 2023 के रूप में। ठीक है साथियों, ये है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी कहां के राष्ट्रपति हैं? ये हैं मिस्र के। कहां के? इजिप्ट के। कहां के साथियों? इजिप्ट के। इजिप्ट यानी कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं कौन? अब्देल फतेह अल सीसी। तो ये हमारे मुख्य अतिथि होंगे आने वाली 2023 के गणतंत्र दिवस के रूप में। मैं बात करूं मिस्र की कैपिटल की, तो साथियों मिस्र की जो कैपिटल है वो है काहिरा। मिस्र की कैपिटल क्या है साथियों? वो है काहिरा। मिस्र की कैपिटल क्या है? काहिरा। ठीक है साथियों, और जो इसकी करेंसी है वो क्या है? इजिप्टियन पौंड। इजिप्टियन पौंड, इसकी मैं करेंसी की बात करूं तो क्या है साथियों? इजिप्टियन पौंड करेंसी। किसकी? इजिप्ट की। किसकी? मिस्र की। वो है इजिप्टियन पौंड। इजिप्टियन पौंड। ठीक है साथियों, इजिप्टियन पौंड किसकी है? करेंसी। इजिप्टियन पौंड। इजिप्टियन पौंड किसकी है? करेंसी इजिप्ट की। तो साथियों इसी के साथ हमारी प्रश्न श्रृंखला आज की समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है और इसमें मुझे क्या क्या आगे को सुधार करना चाहिए, यानी कि प्रश्न श्रृंखला को बढ़ाना चाहिए और क्या क्या सुविधा आपको देनी चाहिए। साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 दिसंबर से यह प्रश्न श्रृंखला बढ़ने वाली है और जितने भी प्रश्न हैं, अब प्रश्न श्रृंखला में आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो स्लाइड के रूप में, पीपीटी के रूप में और पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। तो आप इंतजार कीजिए 1 दिसंबर का। ठीक है साथियों, इसके साथ आज के प्रश्न समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन।